बाकी हमारा लक्ष्य क्या है इस मनुष्य जीवन का? परमात्मा से मिलना। इन चक्रों का भेदन करके जो है ना, और यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकल करके ब्रह्मांड में जाना होगा। और पानी में मीन प्यासी जो है ना, मोह सुन सुन आवे हंसी। यहाँ सिर्फ आपको संक्षेप में मात्र इशारा दिया जा रहा है शरीर से बाहर जो है ना भ्रमण करने का। तो ये रूहानी मंडलों को पार करने के बाद ही कि जो है सुषुम्ना चलती है, उसमें भजन कैसे होता है। तो इसके बारे में बताएं, पहले सुषुम्ना और फिर आज्ञा चक्र और फिर साधना के बारे में। देखो भाई, अगर आपको शरीर के अंदर का ही ज्ञान करना है, माने शरीर के अंदर ही अंदर रहना है, तो फिर जो है ना बाहर जाने की जो है ना आपकी सोच कभी बनेगी ही नहीं। भाई ब्रह्मांड में जो हमारे पूर्व के ऋषि भ्रमण करते थे, जिन्होंने तमाम जो है ना लोकांतरों की माने जो है ना यात्रा की ऋषियों ने, और उस लोक में जाकर के परिचय भी दिया, ऐसा पूर्व के ग्रंथों में पाया गया है ऋषियों के द्वारा। जो है ना जो कथन मतलब उन्होंने करके दिखाया, वो जो है पूर्व के धर्म ग्रंथों में मिलता है। बाकी आज जो है ना उस स्टेज को कोई भी कर नहीं सकता। आज का जो विषय है, हम सब संतों ने जो निर्णय ले लिया है, क्या कही तेरो प्रभु तो में ही बसे, जाग सके तो जाग। आज जो संतों का एक मत हुआ है, वो माने अंदर ही मान रहा है। संतों ने जो है ना ये निश्चय कर लिया है कि परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है। अब मेरा माने स्वयं का ये प्रश्न है, मेरा स्वयं का ये प्रश्न है आप सत्संगी जीवों से, कि हमें ये शरीर जो 5 तत्वों का दिया है, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही दिया है। और ये जो है ना माने जो है ना इस शरीर में जो है ना जो भी शक्तियां हैं, वो भी परमात्मा ने ही दी हैं। और चौपाई के आधार से ईश्वर का अंश इसमें विराजमान है। तो जो चौपाई कह रही है तुलसीदास जी महाराज की कि ईश्वर का अंश है इसमें, इसलिए ये चल रहा है। सही बात। अब हम इसको माने अंदर ही अंदर अगर ढूंढते रहे तो हमें तत्व के दर्शन मिल जाएंगे, सिद्धियां मिल जाएंगी, सिद्धियां मिल जाएंगी और स्वर ज्ञान मिल जाएगा है। आपको सात्विक राजस तामस 3 गुण मिल जाएंगे, इस शरीर के अंदर हैं ये। पर परमात्मा अभी भी दूर है। बाकी परमात्मा को खोजने की जिज्ञासा तो हमारी सुरता को है। अब आ जाइए हमारी माता सुरता क्या कहती है कि मेरे पिया मिलन की राह पे मुझे चलना है। इस शरीर को जो है ना भोग करके पिया मिलन की राह पे मुझे जो है ना चलना है, और जीवों को भी ले जाना है, सत्संगियों को। तो सत्संगी जीव जो है ना इस सुरता से अगर जुड़ेंगे और इसकी मानेंगे, तो वो जो है ना माने पिया जो है ना इस सुरता का जो है ना परमात्मा है। जैसा कि भजनों में गाया संतों ने, पानी में मीन प्यासी, गाया कि नहीं? तो अब इतना समय तो है नहीं है विस्तार से कि अपन इसके बारे में गाते रहें बजाते रहें। इतना समय सत्संग में नहीं होता है, आपको समझदार को इशारा काफ़ी है। पानी में मीन प्यासी जो है ना मोह सुन सुन आवे हंसी, ये संतों ने गाया है। तो वो माने परेशान होकर के कह रहे हैं कि इस जगत में हम भजन भी कर रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम माने ये सुरता के जो है ना पिया को जो है ना प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये सुरता चाहती है कि मैं पिया मिलन की राह में मेरी पूर्णमासी हो जाए। सही बात है। युग बीते हैं और आए मिलन की पूर्णमासी रे। यहाँ सिर्फ आपको संक्षेप में मात्र इशारा दिया जा रहा है, समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी तो धर्म ग्रंथ बहुत भरे हुए पड़े हैं। आप जो है ना जो है नीचे से लेकर के जो है ना ऊपर तक जो है ना वर्षा लग जाएंगे। पहले आप मूलाधार चक्र में जाएंगे, फिर स्वादिष्ठान में जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, हृदय चक्र अनाहत में जाएंगे,
यहाँ आएंगे। इसके बाद त्रिकुटी, भरकुटी, मध्य, ये तीनों कोटे पार करने के बाद जब कहीं आपका नंबर आएगा, माने शरीर से बाहर जो है ना भ्रमण करने का, तो वो भी अगर सुरता माता, जिसको सरस्वती कहा है वेदों ने, वो अगर हमारी सहायक हैं, तो जो है हम इस जीवात्मा के सहारे से मन को जो है ना लगा सकते हैं। मन हमारे सारथी हैं, इस कार्य में मन हमारे सारथी हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, माँ तक माया जानो भाई। तो ये हमारे अगर सुरता माता के साथ में चलते हैं तो जो है ना हम उस ईश्वर तक जाने में सक्षम हो सकते हैं। बाकी जो है ना अगर हम मन को इसमें नहीं लगा पाए माता सुरता के संग, तो बेचारा जो है आत्मा क्या करेगा, वो तो कैद है इसमें। आत्मा हमारी कैद है शरीर में, जैसे पिंजरे में तोता कैद है। केवल सुरता माता और मन ही जो है ना ईश्वर से मिलाने का साधन पूरा कर सकते हैं। तो मन तो माया 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 में है ना महाराज जी। भले ही वो कितनी माया में हो, लेकिन उसकी शक्ति है कि वो आपको प्रभु से मिला सकता है, विवेक रूपी। हाँ, बशर्ते है कि हमारी सुरता जो है ना उसको संग में ले ले। मन मतंग माने नहीं, जो लोगों ने कह दिया परेशान होके कि मन मतंग माने नहीं, चले सुरत के संग, है तो वो सुरती के संग ही, लेकिन हम उसको जो है ना सुरती के साथ जोड़ के चल नहीं पा रहे हैं। विवेक रूपी मन को अपन ने जैसे ध्यान किया, संतों ने कहा है ना, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनबा 14 फिरे जो तो सुमरन नाय। तो हम उसको लगा नहीं पा रहे हैं। मन को उस माने भक्ति में हम लगा नहीं पा रहे हैं। मन को कौवा से हंस बनाना पड़ेगा। सारा खेल है हमारे मतलब इस सत्संग में जो है ना मन का। अच्छा, ईश्वर प्राप्ति का साधन अगर कोई है तो वो सुरता माता के संग मन का वहाँ तक जाना, सत्यलोक तक। तो हम सत्यलोक की बात तो करते हैं संतों में, और दुनिया भर के जो है ना मतलब जो है ना ये शारीरिक क्रियाओं की बात करते हैं, लेकिन कोई भी माना जो है ठोस कदम उठा के ये नहीं कह रहा है कि मुझे ईश्वर से मिलना ही है। हम जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे ईश्वर से मिलने का, तब तक हमारी ये क्रियाएं जो है ना माने करते करते उम्र बीत जाएगी। फिर क्या होगा? जैसे हमारी उम्र आप देख रहे हो लगभग 90 साल की, कि अब क्या ये भजन करने की उम्र रही है क्या? अब तो ये है कि अनुभव है, जो गुरुओं से सीखा था वो आपको मैं बोल रहा हूँ। अब मुझसे कहो कि करके दिखा दो, मेरे शरीर में गुंजाइश ही नहीं है करने की। अब इन चक्रों का भेदन करके जो है ना, और यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकल करके और फिर जो है माना जो है ना ब्रह्मांड में जाना होगा, और ब्रह्मांड से भी निकल करके सतलोक में, जिसको सचखंड गुरुओं ने कहा है, वहाँ जाना होगा। तो ये रूहानी मंडलों को पार करने के बाद ही जो है ना सुरता माता के सहारे से मन आपको ईश्वर के जो है ना दर्शन करा सकता है। इतनी कोशिश तो करना पड़ेगी। बाकी हम अगर इस तरह से जो है सत्संग करते रहे, जैसे आपने कहा पहले शब्दों में कि जो है सुषुम्ना चलती है, उसमें भजन कैसे होता है, तो वो भीतर ही भीतर है। अच्छा, बाहर कहाँ जा रहे हैं आप? सुषुम्ना जो है ना आपकी जो है ना चलती है, और आपको यहाँ से जो है ना माना जो है ना त्रिकुटी के मध्य से उजाला दिखता है, वो अपने आप होता है। और उसका समय जो है ना माना प्रकृति के नियम के हिसाब से निर्धारित है। हम अगर ज़बरदस्ती उसे चलाना चाहें सुषुम्ना को, तो उसका फायदा ही नहीं होगा। वो स्वयं की योग साधना और वो तो प्रकृति के माध्यम से उसका समय है प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, पर संत लोग ही जानते हैं उसे। केवल संत लोग ही सुषुम्ना के बारे में जानते हैं। मैंने भी अभ्यास नहीं किया है। मैं अगर आपसे जो है ना ये कहूँ कि जो है सुषुम्ना के बारे में जो है ना आप कुछ समझाइए बताइए, तो मेरा भी इतना अभ्यास नहीं है।
कि मैं प्रतिदिन करता रहूं और अब तो कर ही नहीं पाऊंगा इस उम्र में। कुछ अभ्यास उसका जो है ना बैठ करके होता है, कुछ सो करके होता है, कुछ चलते चलते भी होता है जब कभी भी वो आ जाए। सुषुम्ना जब जो है ना समय पे जो है ना आ जाएगी, जब आपको उसका जो है ना माने जो है ना फोक्स दिखेगा बस सामने। ये उसकी पहचान है सिर्फ। मैं इतना जानता हूँ, जब प्रकृति उतना कह रहा हूँ। ये प्रकृति जब बॉडी की पावर खींच लेगी तभी वो सुषुम्ना चलने लग जाएगी। हाँ। अनुभव में ये आया है। तो वो फॉक्स आपको दिखेगा। उस फॉक्स में जो है ना तरह तरह के जो है ना रंग दिखेंगे और वो तत्वों के रंग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इससे परमात्मा का कोई संबंध हाँ नहीं, आप इससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो एक संचालन क्रिया है शरीर की, शुरुआती दौर है ये। संचालन क्रिया है शरीर की। जैसे जो है ना स्वर चल रहे हैं, जय शंकर, जैसे स्वर चल रहे हैं और आपके ये 3 गुण कार्य कर रहे हैं, 25 प्रकृतियाँ काम कर रही हैं, 5 तत्व आपका काम कर रहे हैं। तत्वों का दर्शन आप करना चाहो तो शंख मुद्रा लगा करके दर्शन कर लो, देख लो। देखने के बाद आपको उसके गति अगर याद है कि इस तत्व में ये कार्य होना है, तो वो कबीर साहब ने लिखा है कि इस तत्व में ये कार्य करिए, इस स्वर में ये कार्य करिए। हाँ, तो संसारी ये आपकी दिनचर्या के लिए है। संसारी व्यवस्था हाँ, बेहतर हो इनमें बीत जाने से मतलब आप ईश्वर को नहीं पा सकते। कहने का सटीक जो है ना, शरीर की हाँ, आप अपने कार्य के लिए इन्हें कर सकते हो। बाकी हमारा लक्ष्य क्या है इस मनुष्य जीवन का? परमात्मा से मिलना। हमारी सुरति, हमारा मन और आत्मा, ये परमात्मा से मिलने की चाह में है। इसके बारे में संतों से मेरा निवेदन है कि जो है ना सभी संत जो है ना माने जो है ना प्रयास करें। जैसे भी गुरु से अपन को ज्ञान मिले वैसा जो है ना अपने उनसे यही प्रार्थना करना है गुरुओं से कि आप हमें ईश्वर से मिला दो। सच साहिब।